नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ रिसेंटली सीरिया में जो हिंसा और प्रतिशोध की घटनाएं सामने आई हैं वे देश की स्थिति को और भी भयावह बना रही हैं। पिछले 72 घंटों में 13,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश निर्दोष नागरिक हैं। इस हिंसा की वजह न केवल राजनीतिक है बल्कि यह सांप्रदायिक और जातीय आधार पर भी है। अब इस दौरान अलावाइट समुदाय जो असद शासन का समर्थक रहा है विशेष रूप से निशाना बना रहा है। इस समुदाय के कई लोगों को उनके घरों में घुसकर मारा गया और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया। सीरिया में यह हिंसा उस लंबे और जटिल संघर्ष का हिस्सा जो असद शासन और उनके विरोधी गुटों के बीच चल रहा है। असल में असद सरकार के खिलाफ पिछले कई वर्षों से विभिन्न समुदायों ने संघर्ष किया है। इन संघर्षों के दौरान राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही रूप से विभाजन बढ़ गया है और अब यह स्थिति इस हद तक बढ़ गई है कि देश में किसी भी समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विशेष रूप से अलावाइट समुदाय जो बशर अल असद का समर्थन करता है लगातार हमलों का शिकार हो रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सीरिया में शांति और स्थिरता की संभावना कितनी है जब हिंसा की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं। साथियों, अगर हम सीरिया का संघर्ष और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो सीरिया में जारी संघर्ष 2011 में अरब क्रांति के बाद शुरू हुआ था, जब लोगों ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए। यह विरोध सरकार के खिलाफ था जो लंबे समय से सत्ता में थी। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में बदल गए और सीरिया में विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद में विभिन्न आतंकवादी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसमें शामिल हो गईं। और फिर इस हिंसा के परिणाम स्वरूप सीरिया का सामाजिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। मानवीय संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उन्हें बुनियादी सेवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं नहीं हैं, भोजन और पानी की कमी है और लोग अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए किसी भी प्रकार से सहायता का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि देश के भीतर किसी भी प्रकार की स्थिरता अब मुश्किल हो गई है और विदेशी मदद के बिना सीरिया की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं लगता। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है और इन देशों ने सीरिया में शांति स्थापना की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने की इच्छा जताई। सीरिया के पड़ोसी देशों जैसे तुर्की, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने भी इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और यह मांग की है कि सीरिया पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध को हटाया जाए। यह दबाव हालांकि पूरी तरह से असरदार साबित नहीं हुआ है, क्योंकि सीरिया की सरकार और उसके समर्थक गुट संघर्ष में किसी प्रकार की बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को नकारते हैं। सीरिया में चल रहे संघर्ष के कारण एक गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। लाखों लोग अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप आसपास के देशों जैसे तुर्की, जॉर्डन और लेबनान पर भारी दबाव पड़ा है। इस संकट ने न केवल सीरिया बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को भी अस्थिर कर दिया है, जिससे शरणार्थी संकट और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं। और सीरिया में बढ़ती हिंसा का प्रभाव ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। GTI आतंकवाद और हिंसा के स्तर को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इस इंडेक्स के अनुसार सीरिया में आतंकवाद और हिंसा का स्तर पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ चुका है। यह हिंसा न केवल सीरिया के भीतर बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली है और सीरिया के संघर्ष को एक आतंकवादी समस्या के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न आतंकवादी संगठन अपने अपने एजेंडे के तहत संघर्ष में भाग ले रहे हैं और इसका असर न केवल सीरिया बल्कि पूरे क्षेत्र पर हो रहा है। और इन सबके बीच सीरिया के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना करना कठिन हो जा रहा है। साथियों, यह स्पष्ट है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस संकट का समाधान नहीं होगा। इसके लिए एक व्यापक और राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है, जिसमें सीरिया के विभिन्न गुटों के बीच संवाद और समझौता शामिल हो। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होगी, क्योंकि सीरिया में विभिन्न समूहों के बीच विश्वास की कमी और शत्रुता बहुत गहरी हो चुकी है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि सीरिया में हो रही हिंसा एक जटिल राजनीतिक, सांप्रदायिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। यह संघर्ष केवल राजनीतिक गुट के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के अस्तित्व को लेकर हो रहा है। इस संघर्ष ने सीरिया के भीतर और बाहर मानवीय संकट, आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ा दिया है। इसके समाधान के लिए सामूहिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि सीरिया में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।